दो बिल्लियों की कहानी। एक बार दो बिल्लियों को एक रोटी मिली और वो दोनों बिल्लियाँ उस रोटी के लिए निरंतर लड़ रही थीं। पहली बिल्ली ने कहा वह रोटी उसकी है, तो छोटी बिल्ली भी कैसे पीछे हटती। उसने भी कहा कि वह रोटी उसकी है। वहाँ पास में एक पेड़ पर काफ़ी देर से बैठा बंदर सब कुछ देख रहा था और इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वह इन दोनों बिल्लियों की मदद करे। वह बिल्लियों के पास गया और बोला कि वह रोटी को बराबर दो हिस्सों में करता है ताकि तुम दोनों को बराबर रोटी मिले। दोनों बिल्लियाँ इस बात पर राजी हो गईं। पर जब बंदर ने रोटी के दो हिस्से किए तो एक टुकड़ा बड़ा और एक टुकड़ा छोटा हो गया। इसलिए उसने बड़े वाले टुकड़े से थोड़ी सी रोटी तोड़कर खा ली और इस बार रोटी का दूसरा हिस्सा बड़ा हो गया। यह कुछ देर तक चलता रहा और बंदर रोटी के दोनों टुकड़ों को बराबर करने के लिए लगातार उससे एक एक बाइट खाता रहा। अंत में उसने पूरी रोटी खा ली। अब क्या था, दोनों बिल्लियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बंदर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो चालाक बंदर ने कहा कि यदि तुम दोनों खुद ही इस समस्या को सुलझाती तो ऐसा नहीं होता, पर तुम ऐसा नहीं कर सकीं और तुम्हारे पास जो भी था वह भी तुमने खो दिया। बंदर खुशी खुशी अपने घर चला गया और दोनों बिल्लियाँ भूखी रह गईं। कहानियाँ अक्सर हमें हमारे बचपन में ले जाती हैं। किसी के लिए स्टोरी टेलिंग एक कला है तो किसी के लिए यह एक परंपरा है। बहुत पहले से लोग अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते रहे हैं और बच्चे उतने ही इंटरेस्ट से कहानियों को सुनते भी हैं। ऊपर दी हुई कहानियाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं और आपका बच्चा भी इन कहानियों को बहुत पसंद करेगा। इसलिए आप उसे यह कहानियाँ ज़रूर सुनाएं। कहानियों से बच्चों की कल्पनाएं व क्रिएटिविटी बढ़ती है और साथ ही बच्चे को वोकैब्युलरी में भी सुधार आता है। बच्चों के लिए ज़्यादातर कहानियों में मोरल भी होता है। इससे आपके बच्चे को वैल्यूज़ सीखने को मिलती है और उसमें सही गलत पहचानने की समझ आती है। कहानियों में ढेर सारा मनोरंजन भी होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।